Assalamualaikum students, I hope you all will be fine. I'm a teacher of class K1. Today we are going to start our science lecture, lecture number 2, unit number 5, animals and how they live. Last unit में हम लोगों ने last lecture में हमने इसकी reading की थी from page 39 to 42. आज हम उसे next day रीडिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बुक पेज 43 to 47 प्लस हम उसको करेंगे कॉपी वर्क जिसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेकंड क्वेश्चन. योर बुक इज न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 1. ओपन द बुक पेज 43. पीछे पेजेस में हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था. आज हम फर्दर नेक्स्ट पढ़ेंगे कि किस टाइप के और एनिमल्स और बर्ड्स सब कुछ आते हैं. Your first topic is insects. Insects कहते हैं हशरात यानी कि कीड़े मकोड़े छोटे छोटे से जो होते हैं. Insects have very small living things. Insects जो होते हैं बहुत छोटे छोटे से living things जानदार चीज़ें होती हैं. All insects have 6 legs. और ये जितने भी insects हैं 1 2 3 4 5 6 ये देखिए हर इंसेक्ट की आप काउंट करेंगे इनकी 6 legs होती हैं हर इंसेक्ट की. इंसेक्ट्स विद विंग्स कैन फ्लाई. इंसेक्ट्स विदाउट विंग्स डू नॉट फ्लाई. इंसेक्ट्स जिनके विंग्स होते हैं ये पर विंग्स परों को बोलते हैं. जो इंसेक्ट्स के पर होते हैं वो इजीली उड़ सकते हैं. इंसेक्ट्स विदाउट विंग्स जिनके विंग्स नहीं होते वो फ्लाई नहीं कर सकते, वो उड़ नहीं सकते वो इंसेक्ट्स. अब यहाँ पे आपको कुछ इंसेक्ट्स की पिक्चर्स दी गई हैं. दिस इज़ हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई कहते हैं जो ये आम आपके घरों में भी है. मक्खी जो आम कॉमन फिरती रहती है बहुत ज़्यादा तादाद में जम्स के ऊपर बैठती है. हाउस फ्लाई उसको ये एक इंसेक्ट है. आप इसको कभी लाइव देखेंगे. इसके विंग्स हैं जिसकी मदद से उड़ती है और इसकी अगर कभी लेग्स काउंट करें तो 6 लेग्स होंगी उसकी. दिस इज़ लाउस. लाउस कहते हैं ये हैं लाइसेस जो जुएँ पड़ती हैं सर में. जब आप बालों को क्लीन नहीं रखेंगे, कॉम नहीं करेंगे, नहाएंगे नहीं तो आपके सर में लाइसेस जुएँ पड़ जाएंगी. उसको बोलते हैं लाउस. अब एक है तो लाउस है. अब ये देखें इस लाउस के हैं उसकी लेग्स भी 6 बट इसके विंग्स नहीं हैं सो ये उड़ती नहीं है. अब ये नहीं होता कि आपके सर में आके कहीं से बैठ गई हैं उड़ती हुई दूसरे सर में चली गई हैं, ऐसे नहीं होता क्योंकि इसके विंग्स ही नहीं है, ये फ्लाई कर दे नहीं सकते. उसके बाद दिस इज़ मॉस्किटो. मॉस्किटो है मच्छर जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा आता है, जो डेंगू का भी है और ये काटता है. इसके भी विंग्स होते हैं, 6 लेग्स हैं लेकिन ये फ्लाई कर सकता है. दिस इज़ एंट. ये भी इंसेक्ट है, स्मॉल इंसेक्ट. दिस कैन नॉट फ्लाई बिकॉज एंट्स हैव नो विंग्स. इसके विंग्स नहीं है, ये फ्लाई नहीं कर सकती. बट अब इसके लेग्स देखेंगे 6 लेग्स होंगे. दिस इज़ कॉकरोच. कॉकरोच के विंग्स होते हैं, ये फ्लाई कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह उड़ के पहुँच जाता है. ये इसकी भी 6 लेग्स हैं. द 2 लॉन्ग पार्ट्स ऑन द हेड ऑफ द कॉकरोच आर कॉल्ड फीलर्स. कुछ इंसेक्ट्स के हेड पे 2 लॉन्ग पार्ट्स हैं जैसे कि कॉकरोच के बनाए गए हैं. दिस इज़ इनको बोलते हैं फीलर्स. Feelers are also known as antennas. Antennae जो होते हैं insects use them to sense things around them. हमारे तो ears होते हैं जिसकी मदद से हम सुन सकते हैं. हमें डेंजर और कोई भी खतरा हो जो भी हमें हो हमें फ़ौरन महसूस हो जाता है. तो ये इनके एंटीनास हैं जैसे एंटीने होते हैं. ये इनके फीलर्स भी बोलते हैं, एंटीनास भी हैं. ये इनको डेंजर के बारे में इंसेक्ट्स को ये इनका सेंस ऑर्गन है. जो भी डेंजर होता है या जो कुछ भी होता है ये इनसे इसको फील कर लेते हैं. फीलर्स जैसे फील होता है महसूस करना. दिस इज फीलर्स. ये था इंसेक्ट्स का. नेक्स्ट पार्ट है फिश के बारे में. इंसेक्ट्स आपको समझ आया होगा. एंटीनास उनको फीलर्स बोलते हैं और उनकी 6 लेग्स होती हैं. नंबर फिश है. सम फिश लिव इन फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स. कुछ फिश होती हैं फ्रेश वाटर में रहती हैं, लेक्स में रहती हैं और रिवर्स में रहती हैं. सम फिश लिव इन सॉल्टी सी वाटर. और कुछ जो होती हैं वो सॉल्टी यानी कि नमकीन समुद्र के पानी में रहती हैं. उसके अलावा ये दूसरे पानी में नहीं सर्वाइव कर सकती. यहाँ पे आपको कुछ फ़िश के नेम हैं. मछली,
मासीर सॉरी, ब्राउन ट्राउट, सरडाइन, ब्लैक मार्लिन, ये फिश के नेम है। फिश हैव fins, scales, gills and tail. फिश के बॉडी पार्ट्स हैं। फिश breathe through their gills. They have a skeleton. अभी फिश बनी गई है। फिश के जो ये ऊपर बॉडी बनी होती है, इसके जो आपने देखा होगा फिश की स्किन, उसको स्केल्स बोलते हैं। ये फिश की टेल होती है। ये उसकी जो जैसे ये तैरती है, ये इनके फिन्स होते हैं, पर होते हैं छोटे से। और यहाँ पे फिश के एक छोटी सी स्पेस होती है उसके हेड और स्किन के दरमियान में गिल्स, गलफड़े जिसको बोलते हैं, जिसकी मदद से ये अपनी सांस लेते हैं, पानी में रह सकते हैं। दे हैव अ स्केलेटन, स्केलेटन बोलते हैं ढांचे को। हमारे अपनी बॉडी में भी हमारा एक ढांचा है, हर एनिमल हर उसका होता है। तो फिश का भी स्केलेटन, फिश का स्केलेटन ऐसे होता है। ठीक है, ये फिश के बारे में आपको आई होप समझ आई होगी। फिश के फिन्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, गिल्स और टेल होती है उसकी, ये उसके बॉडी पार्ट्स हैं। और जो ये सांस लेती है, हम तो अपने नोज़ के ज़रिए और लंग्स के ज़रिए हम सांस लेते हैं, तो ये अपने गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज 44। बर्ड्स, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की बहुत सारी काइंड्स हैं। Birds have feathers and wings. इनके पर होते हैं और wings होते हैं। Most birds can fly, और जो birds होते हैं वो mostly जो होते हैं fly कर सकते हैं। There are some birds, peacock, ठीक है, peacock बट ज़्यादा fly ऊंचा नहीं कर सकता। This is kiwi, parakeet, parakeet है ये, parrot की एक kind है, तोता जो जिसको बोलते हैं, ये उसी काइंड का एक पैराकीट है। आउल, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच के भी विंग्स होते हैं लेकिन ये इतना फ्लाई नहीं कर सकता। दिस इज स्पैरो, किंगफिशर, मैना, जिसको उर्दू में मैना भी बोलते हैं, दिस इज मैना, क्रो, दिस इज ईगल। ठीक है, ये कुछ बर्ड्स हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी काइंड्स हैं बर्ड्स की, आप जानते होंगे। पिजन भी है जिनमें, तो आप देखिएगा, इनमें आप और भी सर्च कर सकते हैं। इनमें से कुछ हैं कि जो उड़ सकते हैं और कुछ हैं कि जो फ्लाई नहीं कर सकते। नाउ डिस्कस एंड आंसर। विच टू बर्ड्स शोन अबव कैन नॉट फ्लाई। अब ये क्वेश्चंस हैं, डिस्कस करना और आप आंसर देने हैं। इस पिक्चर में 2 ऐसे बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते। आप वो नाम बताएंगे उनका। इसमें है एक ऑस्ट्रिच और सेकेंड है कीवी। ये दोनों बर्ड्स हैं जो कि फ्लाई नहीं कर सकते। विच बर्ड इज नेक्स्ट टू अ नेस्ट। ये नेस्ट बना हुआ है, उसके नेक्स्ट यानी कि उसके सामने कौन सा बर्ड है? दिस इज ईगल। और थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज इन द नेस्ट। इस नेस्ट के अंदर क्या है? इस नेस्ट के अंदर है एग्स। यस। नेक्स्ट लाइन, बेबी एनिमल्स लुक लाइक देयर पेरेंट्स। बेबी एनिमल्स, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। हम इंसानों में भी, ह्यूमन बींग्स में भी ऐसे है कि बच्चे जो बेबीज़ हैं वो अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, जो लेकिन एनिमल्स के जो होते हैं वो सेम अपने पेरेंट्स जैसे ही होते हैं। अब ये देखें, कैट, इस किटन्स हैं वो बिल्कुल अपनी मामा जैसे, पेरेंट्स जैसे हैं। डॉग, पपीज़ भी, काओ, इसके काफ देखें, इसके बेबी, ये भी अपने पेरेंट्स जैसे ही है। Now come to the page 45. Some animals lay eggs. इनमें से कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि अंडे देते हैं, एग्स देते हैं। When the eggs hatch, hatch कहते हैं जब इनमें से बेबी निकलता है। Baby animals come out of the eggs. उनमें से बेबी बाहर आता है। हैच होता है कि मदर उस पर बैठ के उसको हीट अप करती है और एग्स में से बेबी निकलता है। जब उसको ब्रॉक होता है फिर उसमें से बेबी निकलता है। अब ये देखिए, आपको कुछ बर्ड्स दिए गए हैं, कुछ एनिमल्स बर्ड्स हैं, सबका बताया जाएगा। चिक, इसमें से एग्स में से हैन के एग्स में से ये चिक्स निकलते हैं। स्नेक के ये एग्स होते हैं, इनकी एग शेप देखिए, इनके ये एग्स स्नेक निकलते हैं इनमें।
और ये जो होते हैं ये फिश के, फ्रॉग के, ये इस शेप के, इसके एग्जो के बाद में वो इस शेप के निकलते हैं। डिस्कस एंड आंसर, लुक एट दीज 3 पिक्चर्स ऑफ एग्स। यहाँ पे आपको 3 पिक्चर्स दी गई हैं। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल डू यू थिंक विल हैच आउट ऑफ ईच वन। यहाँ पे 3 टाइप्स एग हैं और उसमें ब्रॉक होके एक पार्ट, बस छोटा सा पार्ट निकला हुआ है बाहर, और आपने उसको देखकर गेस करना है कि इस एग को देखें, इसमें टेल बाहर निकली हुई है, तो इट मीन्स ये आपने ऊपर पढ़ा था स्नेक है, तो ये इट मीन्स ये स्नेक का एग है। इस एग पे अगर आप गौर करें तो बर्ड फेस थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, इट मीन्स ये बर्ड्स का एग है। और ये है हैंड, आप देखें ग्रीन कलर का, ये होता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के ऐसे हैंड्स की शेप होती है, इट मीन्स ये एग ऑफ, दिस इज द एग ऑफ क्रोकोडाइल। स्नेक्स एग, बर्ड्स एग, क्रोकोडाइल्स एग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फूड। एनिमल्स नीड फूड, वाटर, क्लीन एयर एंड अ सेफ प्लेस टू लिव। हम इंसानों को भी रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए खाने की, पानी की, हवा की और जगह की ज़रूरत होती है। सेम एज इट इज़ एनिमल्स को भी रहने के लिए जगह, साफ़ हवा, पानी और ख़ुराक की ज़रूरत होती है ताकि वो ज़िंदा रह सकें। सम एनिमल्स ओनली ईट प्लांट्स। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, यानी कि गोश्त वगैरह कुछ नहीं खाते, सिर्फ घास, चारा और ये चीज़ें पौधे खा के ज़िंदा रहते हैं, जैसे कि cows, horses and goats eat leaves and grass। जैसे कि cows हैं, horses हैं and goats हैं, ये सिर्फ घास खाते हैं, ग्रास खाते हैं, लीव्स खाते हैं पौधों के, प्लांट्स के, इनके अलावा ये कुछ नहीं खाते, तब गोश्त वगैरह या ऐसी कोई चीज़ नहीं खाते। टर्न द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर है आपका 46। Some animals eat insects and worms। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो worms यानी कि कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट्स ये चीज़ें खा के ज़िंदा रहते हैं, ये घास वगैरह नहीं खाते। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप स्पैरो के मुंह में ये देखें worm है, एक फ्रॉग मॉस्किटो खा रहा है या बी खा रहा है, मतलब इस टाइप की चीज़ें इंसेक्ट्स को और worms को कुछ एनिमल्स ही खा के ज़िंदा रहते हैं। उसके बाद है some animals eat other animals, dogs, lions and tigers eat meat। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों को मार के खा के उनको ज़िंदा रहते हैं, जैसे कि इनमें है डॉग्स गोश्त खाते हैं, लॉयंस हैं जैसे शेर हैं, आप देखते हैं इनको कैसे वो झपट के दूसरों को खाते हैं, गोश्त खाते हैं। टाइगर्स ये सब दूसरों जानवरों का शिकार करते हैं और उनको गोश्त खाते हैं, ये गोश्त खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये था एनिमल्स का। एनिमल्स अब किस टाइप के हैं, किस काइंड के हैं, वो क्या क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, ये आपको इसमें बताया था। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है होम्स। एनिमल्स मेक देयर ऑन होम्स। एनिमल्स अपने घर खुद बनाते हैं। दे फील सेफ इन देयर होम्स। और जैसे हम अपने घरों में रह के महफूज अपने आप को सेफ फील करते हैं, ये भी अपने घरों में ऐसे ही अपने आप को महफूज फील करते हैं, सेफ। आउल इन अ ट्री होल। जो आउल है वो कहाँ रहता है, दरख्त में होल बनाकर उसके अंदर रहता है। बेयर इन अ केव। केव कहते हैं गार को, बेयर कहते हैं रीच को। ये जो बेयर हैं वो गार में रहते हैं, पहाड़ों के बीच में जो बना के स्पेस। बर्ड इन अ नेस्ट। जो जितने भी बर्ड्स हैं वो सब घोंसले बना के, नेस्ट बना के रहते हैं। स्पाइडर ऑन अ वेब। स्पाइडर होती है मकड़ी की, आप वेब्स देखते हैं घरों में लगते हैं या कहीं भी ये वेब्स रहती हैं, ये वेब बना के स्पाइडर्स उसमें रहते हैं। एंट्स ऑन एन एंट हिल। एंट्स जो चूंटियाँ हैं, जो कीड़ियाँ जिसको बोलते हैं कीड़े भी, वो होते हैं ये ना रेत के, ये एंट हिल बनाए होते, छोटी छोटी सी ढेर बनाए होते हैं रेत के, उनमें सुराख करके ये उसके हिल्स बना के, पहाड़ियाँ बना के उसके अंदर ये एंट्स रहते हैं। स्नेक इन अ होल। और जो स्नेक जो है वो ज़मीन के अंदर सुराख करके होल बना के ये वहाँ रहता है। नेक्स्ट है पेज 47। पीपल मेक होम्स फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक में लास्ट में भी आपको बताया था कि डोमेस्टिक जो होते हैं वो घरों में रखे जाते हैं, डेंजरस नहीं होते, हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, उनको डोमेस्टिक कहते हैं। जो पेट्स भी बोलते हैं, जो घरों में पाले जाते हैं, उनको लोग घर बनाकर खुद देते हैं।
वो खुद नहीं बनाते हैं, उनके लिए लोग बनाते हैं घर। These animals can live safely with humans, ये घरों में ह्यूमंस इंसानों के साथ रह सकते हैं। Wild animals cannot be kept at home as they can be dangerous, जो लेकिन वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको हम घरों में नहीं रख सकते बिकॉज वो बहुत डेंजरस होते हैं, ख़तरनाक होते हैं। अब यहाँ पे आपने पीछे आपने पढ़ा था एनिमल्स जिन्होंने अपने घर खुद बनाते हैं, और यहाँ पे हैं वो एनिमल्स जो जिनको घर बना के दिए जाते हैं, जिनमें है नंबर 1 है बर्ड केज। बर्ड्स के लिए जो पिंजरा बनाया जाता है, केज, बर्ड्स को इसमें रहते हैं सारे ऑल टाइप्स के बर्ड्स। इसके बाद है कैनल। कैनल कहते हैं डॉग के हाउस को कैनल बोलते हैं। डॉग के लिए आप कार्टून्स में भी आप देखते होंगे, ये कैनल होता है जो डॉग के लिए बनाया जाता है। रैबिट हच, रैबिट के लिए इस टाइप का होम बनाया जाता है जिसको हच बोलते हैं, रैबिट हच। स्टेबल, स्टेबल होता है फॉर हॉर्सेस, स्टेबल अस्तबल होता है जहाँ पे घोड़ों को, हॉर्सेस को बांधा जाता है। यहाँ पे होम्स के बारे में पढ़ा था। 2 टाइप्स के होम्स हैं। एनिमल्स जो कि खुद बनाते हैं, वो जंगलों में रहते हैं, वार में, नेस्ट में, एंट हिल्स में, होल्स में, ट्रीज़ में। और ये यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए होम्स होते हैं जो कि इंसान खुद बनाते हैं। कंसेप्ट चेक, फिल इन द टेबल बिलो विद योर टीचर्स हेल्प। अब यहाँ पे अपने से आपने जो पीछे पढ़ा है, आपने उस कंसेप्ट को चेक करना है कि आपको समझ आई है कि नहीं। पहले हैं एनिमल्स दिए गए हैं, लॉइन, कैट, जिराफ, काउ। वेयर दे लिव, ये कहाँ रहते हैं आपने यहाँ पर लिखने हैं। व्हाट्स दे ईट, ये क्या खाते हैं आपने ये भी बताना। लॉइन जो है वो कहाँ रहते हैं, जंगल में, केव्स में रहते हैं, केव। कैट रहती हैं केट्री, लाइन केव, कैट रहती है केट्री, यानी कि कैट्री। कैट्री क्या, इनका कैट्स का एक रहने की जगह होती है, होम होता है। जिराफ होते हैं वो रहते हैं जंगल में, और काउ जो रहती हैं शड, ये इनकी होम है, ये इनकी रहने की जगह हैं। व्हाट दे ईट, ये क्या क्या खाते हैं ये आपने खुद फिल करना है। लॉइन क्या खाता है, मीट। कैट मीट और मिल्क। जिराफ लीव्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं। और काउ ग्रास, लीव्स, ईट, ये ईट करते हैं, ये चीज़ें खाते हैं। ठीक है, ये आपने खुद फिल करना है। आई होप ये आपको सारे पेजेस समझ आए होंगे। आपने इंसेक्ट्स के बारे में, बर्ड्स के, फिश के, एनिमल्स के और एनिमल होम्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ आए होंगे। अब हमने करना है इसका कॉपी वर्क। ओपन योर कॉपी नंबर 9, साइंस की आपकी कॉपी ओपन होगी, और ये आपने करना है यूनिट नंबर 5। ऊपर आपने क्लास वर्क, डेट जैसे आप लिखते हैं वैसे लिखना है। हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन 1 किया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन 2 उस यूनिट का। यूनिट नंबर 5 है एनिमल्स एंड हाउ दे लिव, चैप्टर नेम है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी लेग्स ऑल इंसेक्ट्स हैव। सब इंसेक्ट्स की कितनी लेग्स होती हैं, ये अभी आपने इंसेक्ट्स में पढ़ा था। ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs. योर आंसर इज ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs, के सारे इंसेक्ट्स की 6 legs होती हैं। तो नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसको ऐसे ही लिखना है 1 पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2, कम टू द सेकेंड पेज। सेकेंड पेज भी आपने सेम एज इट इज़ रेडी करना है जैसे आपने फर्स्ट पेज किया था। यूनिट नंबर 5 लिखेंगे, ऊपर क्लास, सब्जेक्ट, डेट और डे सब कुछ लिखेंगे। यूनिट नंबर 5 उसका चैप्टर नेम लिखेंगे, एनिमल्स एंड हाउ दे लिव। फिर आप क्वेश्चन लिखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। नंबर 1 है आपका नेवर डैश एनिमल्स, ये आप पढ़ चुके हुए हैं। नेवर डैश एनिमल्स आप रीड करेंगे तो उसमें से आपने खुद देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा। नेवर हिट एनिमल्स, हिट आएगा यहाँ पे। मोस्ट डैश कैन फ्लाई, कौन से क्या फ्लाई कर सकते हैं, मोस्ट बर्ड्स। या आपने रीडिंग की है, अगर आपने अच्छे से रीडिंग की होगी तो ये आपको सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स की स्पेलिंग लिखेंगे आप। नंबर 3 है एनिमल्स मेक देयर ओन, एनिमल्स अपना घर खुद बनाते हैं। घर यहाँ पे होम आएगा, HOMES, होम्स। नेवर हिट एनिमल्स, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, एनिमल्स मेक देयर ओन होम्स। ये हैं आपके कॉपी वर्क।
ये आपके 2 पेजेस का काम है। क्वेश्चन 1 हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। क्वेश्चन 2 एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आई होप कि आपको समझ आई है। नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपने इसको ऐसे ही प्यारा प्यारा करके आपने इसको लिखना है। ये ब्लैंक्स आपने खुद से रीडिंग करनी है, खुद से उसको फिर समझ के आपने यहाँ पे ब्लैंक्स इजीली फिल कर सकते हैं। घरों में रहिएगा अपना